तो 4 मार्च को आप लोगों को विज्ञान का पेपर है और विज्ञान में आप लोगों को क्या-क्या पढ़ना है, तो इसी के लिए हमने ये वीडियो बनाई हुई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक विज्ञान में कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर आपको थोड़ा बहुत आता भी है, तब भी ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 45 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि विज्ञान की में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान की, उसके बाद में हम लोग बात कर लेंगे बायोलॉजी की यानी कि जीव विज्ञान की, और उसके बाद में फिजिक्स की यानी कि भौतिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री के यानी कि रसायन विज्ञान के इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें जो पहला है वो है रासायनिक अपक्रिया और इसके प्रकार। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि रासायनिक अपक्रिया और इसके प्रकार। ज्यादातर क्या पूछे जाते हैं, इसके प्रकार पूछे जाते हैं। जैसे क्या हो गए हमारे दहन अपक्रिया हो गई, उदासीनीकरण अपक्रिया हो गई, रेडॉक्स अपक्रिया हो गई, संयोजन अपक्रिया हो गई, विस्थापन अपक्रिया हो गई, द्विविस्थापन अपक्रिया हो गई, प्रतिस्थापन अपक्रिया हो गई। ये इतनी बहुत सारी अपक्रियाएं होती, तो इन्हीं में से कोई भी अपक्रिया आपसे पूछी जा सकती है। तो ज्यादातर आप ध्यान आपको इनके प्रकार पे देना है। आगे होगी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। आगे हो गए अम्ल क्षार व लवण की परिभाषा तथा उदाहरण। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि अम्ल को परिभाषा दीजिए, ये वरना उदाहरण तो आपसे पूछे जाते हैं जरूर। तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि, अब यहाँ पे देखिए बेकिंग सोडा बनाने की विधि, धावन सोडा बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनमें से भी एक क्वेश्चन आता है। और ज्यादातर इनमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आगे उदासीनीकरण अपक्रिया, धातु एवं अधातु, इनके भौतिक और रासायनिक गुण आपको जरूर पढ़ने हैं, और परिभाषा भी और उदाहरण भी आपको पढ़ लेने हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी ये पूछी तो नहीं जाती, लेकिन ये आपको याद होना जरूरी है। आगे भर्जन एवं निस्तापन, संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सजातीय श्रेणी, आईयूपीएसी नाम, ये तो आपको जरूरी पता होगा, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। आगे सावनीकरण, और कभी कभी ज्यादा का भी क्वेश्चन आ जाता है, वरना 2 नंबर के तो आना ही है आईयूपीएसी नाम से। आगे सावनीकरण अपक्रिया और स्टिरीकरण अपक्रिया, टोटल 15 टॉपिक थे हमारे रसायन विज्ञान में। इन 15 टॉपिक को आपको जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और इनमें से भी जो हमने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बताए वो तो आपको कतई नहीं छोड़ना है। आगे हमारी है जीव विज्ञान यानी बायो। अब इसमें भी हम लोग देख लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिनमें है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन, ये भी इंपॉर्टेंट है। पदों में परिवहन, परागकण, परागकण जो है वो आपको पढ़ना है, और स्व परागण, इन दोनों में अंतर। पुष्प की संरचना, नर तथा मादा जनन तंत्र, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको नहीं छोड़ना है। मानव मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र, डी तंत्रिका तंत्र, इसे भी आपको पढ़ना है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ये भी पूछा जाता है। एक संकर तथा द्विसंकर संकरण, ये आपको किसी भी क्वेश्चन के लगे में मिल सकता है। मेंडल की आनुवंशिकता का नियम, और आगे लिंग निर्धारण करने की प्रक्रिया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, लिंग निर्धारण करने की प्रक्रिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आपको जरूर पढ़ लेना है। आगे चलिए बात करते हैं फिजिक्स की यानी भौतिक विज्ञान की। इसमें भी हम अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो चले, वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे देखिए फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। आगे अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, यहाँ प्रतिबिंब दर्पण से, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। नीचे अवतल और उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, ऊपर दर्पण है नीचे लेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे लेंस की क्षमता, यहाँ से एक जैसे क्वेश्चन बन जाता है, सवाल बन जाता है। आगे निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष क्या है, और इसका निवारण निवारण भी साथ में पूछा जाता है, आपको लिख लेना है। दोष और इसका निवारण। आगे मानव नेत्र, यहाँ से इसका चित्र भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि चित्र भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। मानव नेत्र जो है ये लॉन्ग में भी आ सकता है। ओम का नियम, विद्युत धारा तथा विद्युत प्रतिरोध, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, हो सकता है श्रेणी क्रम आ जाए या फिर समांतर क्रम संयोजन आ जाए। आगे चुंबकीय बल रेखा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, याद रखना है आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ही पढ़ना है, बाएं हाथ का नहीं पढ़ना है, क्योंकि बाएं हाथ का नियम जो है वो हटा दिया गया है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आपको पढ़ लेना है। एक इंपॉर्टेंट है मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ओजोन परत का अपक्षय, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओजोन परत का अपक्षय। और खाद्य श्रृंखला, ये भी इंपॉर्टेंट है।
तो इतने टॉपिक थे जो हमारे कौन से थे, भौतिक विज्ञान के थे। तो भौतिक विज्ञान में टोटल 16 हम लोग टॉपिक थे, और हमारे जो जीव विज्ञान थी उसमें 14 टॉपिक थे, और इसमें थे रसायन विज्ञान में टोटल 15 टॉपिक, तो हो गए टोटल 45 टॉपिक। तो ये जो 45 टॉपिक हैं ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सभी टॉपिक को अच्छे से याद कर लेना है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकें। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।